मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 विषय सामाजिक अध्ययन गौरवशाली पार्ट 3 सेल्यूकस की पराजय। कल हमने सम्राट प्रवर्तक पुरु के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने किस प्रकार मगध में अपना लड़ाई करने के लिए अपना किस प्रकार सहयोग दिया। राजा नंद ने जान बचाकर भागने का प्रयत्न भी किया, बीच में ही उसका सर काट दिया गया। नंद का महल सम्राट चंद्रगुप्त की जय जयकार के नारों से गूंजने लगा। तब प्रधानमंत्री को पता चला कि यह चाणक्य की ही कूटनीति है। जनता समुद्रगुप्त को पाकर आनंद से फूली नहीं समा रही थी। राजा पुरु चंद्रगुप्त इस जय जयकार को सुनकर भौचक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि वो स्वयं सम्राट बनने का इच्छुक था। सम्राट चंद्रगुप्त की जय के नारे सुनकर वह मन ही मन में कूदने लगा और वह एक दिमाग में एक चाल सोचने लगा कि अब मैं किस प्रकार राजा बनूं। तो उसने सोचा कि मैं सेल्यूकस की मदद लेता हूं और उसने सेल्यूकस को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दे डाला। और इसकी भनक चाणक्य व चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों को पड़ गई, क्योंकि वो देशभक्त थे और ये लड़ाई जो थी वो देशभक्त और देशद्रोह के बीच की थी। प्रवर्तक वीर था, साहसी था, परंतु बहुत ही स्वार्थी था। वो बिना स्वार्थ के कुछ काम ही नहीं करता था। चाणक्य को सेल्यूकस के पास भेजे गए दूत की जानकारी भी मिल गई थी और सेल्यूकस की सेनाओं के आने से पहले ही उसको इस संसार से विदा कर दिया गया। प्रवर्तक को देशद्रोह का फल मिल चुका था। सेल्यूकस को अभी कुपरिणाम भुगतना शेष रह गया था। वह बहुत खुश था कि अब उसका भारत विजय का सपना पूरा हो जाएगा। अब यही यूनान के द्वितीय आक्रमण के नाम से यह युद्ध प्रसिद्ध हुआ। प्रधानमंत्री राक्षस को अपनी ओर मिलाने के लिए सेल्यूकस ने एक विशेष दूत भेजा। वह जाकर उनसे मिल गया। अब उन्हें लगा कि वो लोग मेरी सहायता मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरी सहायता वो अवश्य करेंगे। चाणक्य जो राक्षस था वो चाणक्य का मित्र और सहपाठी भी था। चाणक्य का कथन था कि तुमने देश का नमक खाया है और देश ने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है, तो तुम्हें अपना महान कार्य अपने देश के हित में करना चाहिए। तुम्हारी भक्ति किसी व्यक्ति के लिए नहीं, देश के लिए होनी चाहिए। सेल्यूकस इस बार घमंड से बहुत चूर था। उसे विश्वास था कि पाटलिपुत्र का मार्ग उसे साफ मिलेगा। सम्राट पुरु और राक्षस उसके स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। सिंधु नदी से पंचनद तक के प्रदेश को लौटा देने की मांग कर डाली। सेल्यूकस के आने से पूर्व ही चंद्रगुप्त की सेनाएं सिंधु नदी के तट पर पहुंच चुकी थी। सिकंदर तो सिंधु नदी पार करके झेलम के तट पर हारा था। सेल्यूकस की सिंधु नदी के किनारे ही अपने भाग्य का निपटारा करना पड़ा। उन्होंने सेना का एक भाग उत्तर में और एक भाग दक्षिण में भेजकर चुने हुए वीरों को नदी के उत्तर में झाड़ियों पे छुपा दिया था। वे शब्द भेदी बाण मार सकते थे, उनमें इतनी ताकत थी। और जैसे ही सेल्यूकस की सेना नदी में नाव में बैठकर जैसे ही चलना शुरू किया, नावक ने डंडा छप से ही मारा था। तुरंत ही उसके पास एक तीर लगा और इस तरीके से सैकड़ों तीर उनके आसपास लगने लगे और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। इस कारण संगठित भारत की सेना ने उसको दिन में ही तारे दिखा दिए। उसे विवश होकर उसके सामने पराजय देखने के अलावा और कोई कारण ना बचा। उसकी हार हुई और अंत में उसने भारत से मित्रता कर ली और अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त से करने का निश्चय भी कर लिया और अपनी पुत्री को उसको सौंप दिया। आगामी 125 वर्षों तक कोई भी विदेशी इधर आक्रमण करने की हिम्मत न कर सका। इन महापुरुषों की यह जोड़ी संसार में अमर हो गई, चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी। उनके काल को आज भी हम स्वर्ण युग के काल के नाम से पुकारते हैं।